राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष कांग्रेस के द्वारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण निलंबित करने को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सलीम खान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मानसून सत्र में बीजेपी ढोल और मंदिरें नहीं बचाती तो शायद आज हम ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का मुद्दा उठा चुके होते, लेकिन बीजेपी अपने षड्यंत्र के तहत उस मुद्दे को मानसून सत्र में नहीं दी। मुख्य अतिथि के तौर पर आज उपलब्ध रहे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने कहा कि जब चुनाव का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री सबके समीप आकर घड़ियाल के आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूँ, मैं भी आप सबों की तरह हूँ, सिर्फ वोट लेने के लिए अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपकी है मतलब आपको 27% आपको करना है, फिर आप ही धरने पे बैठ रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग समझ नहीं आ रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की उन्होंने यही कहा। क्या बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकार आपकी है, आरक्षण भी आप ही को लागू करना है, आप ही धरने पे बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कभी पूछिए कि जब चुनाव आता है तब वो ओबीसी का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, कमजोर वर्ग का बेटा का नारा क्यों बुलंद करते हैं, और जो 27% आरक्षण है उस आरक्षण की व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दे प्रधानमंत्री। ये विषय जो है, ये विषय सिर्फ राज्य सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये राज्य और केंद्र दोनों सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमारी पार्टी का अपना एक स्टैंड है, ये गठबंधन की सरकार है, और हमारी पार्टी का अपना एक अलग स्टैंड है कि हम 27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का बहुत क्लियर कट स्टैंड ये भी था कि हम मगही, अंगिका और भोजपुरी में के भी पक्षधर रहे हैं, और हमने तो खुल के कहा है कि बड़कन के रबड़ी तो सब कोई खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो इस सरकार बा सब जात और बिरादर के सम्मान करे के और सबके हक हुकूक के रक्षा करे के सरकार बा। कोनो जात बिरादरी झारखंड के जो भी जात बिरादरी रही, सब जात बिरादरी के हिस्सेदारी बा और सब जात बिरादरी के सम्मान बा। इसलिए हम तो सारे विषय पर बोलते हैं, हमारी पार्टी का अपना स्टैंड है, और हम हमारी पार्टी की, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर हम जो है पिछड़े, कमज़ोर, दलित वर्ग की आवाज़ शुरू से कांग्रेस पार्टी बुलंद करती रही है और बुलंद करती रहेगी। अब उसमें जो है भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है, तो मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा मौसी को लाड़ आ रहा है। वो जो है अपने टाइम में ओबीसी का मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने क्यों नहीं 27% आरक्षण लागू किया? रघुवर जी ने कहा, क्या कर रहे थे उस समय? अब आप सरकार में हैं मंत्री जी। अरे तो भाई हम लोग तो सरकार में है, तो हम लोग तो अपने विचार को, सिद्धांत को ला के सदन के पटल पे रखेंगे। ये तो कोई गुड़िया गुड्डा का खेला नहीं है, लेकिन हम तो मजबूती से 27% आरक्षण के पक्षधर थे, रहेंगे, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की परिकल्पना को पुरजोर तरीके से लागू करने के लिए कांग्रेस जो है आगे बढ़ती है। मंत्री जी, एक सवाल है कि धरना प्रदर्शन जनरली वो करता है, सड़क पे उसको उतरने की जरूरत पड़ती है जो सरकार से बाहर होता है। चर्चा हुआ होगा, फिर भी आपको सड़क पे आना पड़ रहा है, तो ये कैसे समझेंगे? यही तो लोकतंत्र है कि सड़क से सदन तक, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, सड़क से सदन तक एक आम आदमी की अभिव्यक्ति की बात करना कांग्रेस का जो है जिम्मा है। और कांग्रेस पार्टी सरकार की हिस्सेदार हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारा सिद्धांत, हमारी सोच और हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार को तो आप जो है उस अधिकार को तो आप जो है नहीं कमजोर कर सकते हैं। तो हम अपने अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री जी, आप भोजपुरी में बतिया रहे हैं और आपके ही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ा डोमिनेटिंग होते हैं वो लोग जो भोजपुरी में बात करते हैं। ना वो बात नहीं खे, वो प्रसंग बा जो जौन गुरुजी के नेतृत्व में आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय सामंतवादी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी ने प्रहार किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका कहने का अभिप्राय नहीं था, इसलिए वो जब झारखंड का आंदोलन चलता था उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। हम तो उस मंत्रिपरिषद के सदस्यों के हम बोल रहे हैं ना कि बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, और अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हम तो भोजपुरी, रउआ के भोजपुरी बोले आवेला, तो बढ़िया से भोजपुरी बोले आवेला, तो भोजपुरी में बात करी। भोजपुरी बोले से मन मिजाज हरियर हो जाला। उपस्थित रहे अन्य कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था
कि हम ओबीसी के लिए 27% आरक्षण घोषित करेंगे। लेकिन अब हेमंत सरकार के 2 साल बीतने जा रहे हैं, पर अभी तक यह घोषणा नहीं हुई है। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करे। मौके पर उपस्थित रहे कांग्रेस महासचिव दीपिका पांडे, मुख्य अतिथि के तौर पर बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन, सलीम खान व अन्य कांग्रेस के नेता शामिल रहे।